हमारी दुनिया तेज़ी से बदल रही है, एक अर्थव्यवस्था विकास की ओर। कोशिश है एक सतत विकास की, बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए। नमस्कार, धरती करे पुकार में आप सबका स्वागत है। मैं हूं माइक पांडे। किसी भी देश में प्रगति के लिए ज़रूरी है सड़कें और रेलवे लाइन का विस्तार। पर हमारे देश में कुछ सड़कें और कुछ लाइंस वनों से गुजरती हैं। ऐसे में कैसे सुनिश्चित किया जाए कि वन प्राणी और इनका आवास सुरक्षित रहे? अगर आप देखें, पूरे विश्व में हर देश में सरकारें एक हरित विकास यानी ग्रीन डेवलपमेंट को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। इससे न सिर्फ हमारे प्राकृतिक संसाधनों और जंगलों को बनाए रखा जा सकता है, बल्कि वहाँ के स्थानीय लोग जो हैं, जो जंगलों पर, वनों पर निर्भर करते हैं, उनको भी संभाल सकते हैं। हमें सुनिश्चित करना है कि विकास परियोजनाओं को वन्य जीव, खासकर हमारे प्रमुख प्रजातियां जैसे कि बाघ, इनको सुरक्षित रखा जा सके, एक हार्मनी बनी रहे, एक संतुलन बना रहे। ये बहुत ही ज़रूरी है। आज के एपिसोड में हम यह जानेंगे कि कैसे विकास और संरक्षण साथ साथ चल सकते हैं और कैसे टाइगर्स और अन्य जीव इस ग्रीन ग्रोथ को बढ़ावा दे रहे हैं। इनकी हमें ज़रूरत है एक भविष्य के लिए। भारत में 140 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं। ये विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमी में से एक है। और बहुत ही तेजी से प्रगति कर रही है। पर इंसानी आबादी में बढ़ोतरी होने के कारण बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग में भी लगातार वृद्धि हो रही है। नई सड़कें, हाईवेज और एयरपोर्ट्स बनाए जा रहे हैं ताकि इकोनॉमी की रफ्तार को और तेज किया जा सके। भारत में विश्व के सबसे बड़े रोड नेटवर्क्स में से एक है और यहाँ विश्व के सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क्स में से भी एक मौजूद है। 2030 तक सिर्फ ट्रांसपोर्ट सेक्टर में ही भारत में लगभग 7% से ज्यादा का इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है। ये सभी कदम हमारी अर्थव्यवस्था के बढ़ने और उसके काम करने के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की वजह से जंगलों और प्राकृतिक पर्यावासों पर प्रभाव पड़ता है। भारत के 21% से ज्यादा हिस्से में वन मौजूद हैं, जिनमें कमाल की जैव विविधता पाई जाती है। और दुनिया में बाघों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या भी यहीं है। देश में 3600 से अधिक बाघ हैं, जो विश्व की कुल जंगली बाघों की आबादी का 70% से ज्यादा हिस्सा है। संरक्षित टाइगर रिजर्व्स में आने वाला इलाका 78,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक में फैला है और मौजूदा टाइगर रेंज का 30% से भी ज्यादा हिस्सा संरक्षित इलाकों के दायरे से बाहर पड़ता है। बाघ एक टेरिटोरियल जीव है, यानी हर बाघ का अपना एक इलाका होता है। सामान्यतः नर बाघों को अपने लिए 60 से 150 वर्ग किलोमीटर की जरूरत होती है और मादा बाघों को 20 से 60 वर्ग किलोमीटर इलाका चाहिए होता है। और ये इलाके शिकार एवं अन्य प्राकृतिक जरूरतों की उपलब्धता के हिसाब से बदलते रहते हैं। जब कोई बाघ वयस्क हो जाता है तो उसे रहने और शिकार करने के लिए नया इलाका ढूंढना होता है। यदि उसे संरक्षित इलाकों में जगह नहीं मिलती, तब ये खोज जारी रहती है जब तक इसे कोई ऐसी जगह न मिल जाए जो किसी दूसरे बाघ के कब्जे में न हो। बाघों की सहज आवाजाही के लिए वन क्षेत्रों को कॉरिडोर्स यानी गलियारों से जोड़ा जाता है, जो एक पर्यावास को दूसरे से जोड़ते हैं और इनसे बाघों की जीन्स का
दूरदराज की आबादियों तक फैलाव सुनिश्चित होता है। भारत के ज्यादातर टाइगर रिजर्व इन कॉरिडोर के माध्यम से आपस में जुड़े हुए हैं। ये आवाजाही इनके लिए नए इलाके बनाने और निरंतर जीवित रहने और आबादी बनाए रखने के लिए बहुत महत्व रखते हैं। हाल ही में एक नर बाघ ताड़ोबा नेशनल पार्क के लैंडस्केप से एक सुरक्षित क्षेत्र और एक साथी की तलाश में 4 राज्यों के वनों को पार करता हुआ लगभग 2000 किलोमीटर की यात्रा करके ओडिशा पहुंचा। ये देश में आज तक दर्ज हुई किसी बाघ की दूसरी सबसे लंबी यात्रा और फैलाव है। लेकिन ये केवल इकलौता ऐसा उदाहरण नहीं है। देश भर में एक से दूसरे जंगल जाने के लिए बाघ कई राज्यों की सीमाओं को पार करते हैं। ऐसे में पर्यावासों का घटना पूरी जैव विविधता, खासकर बाघों जैसे लो डेंसिटी और बड़ी रेंज वाली प्रजातियों के लिए एक खतरा हो सकता है। जरूरत है कि विकास के नए तरीके खोजने के लिए इन्वेस्टमेंट की जाए और नीतियों को सशक्त बनाया जाए, जिससे इन पर्यावासों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। पक्की सड़कें, रेल और बिजली की ट्रांसमिशन लाइन तेजी से प्राकृतिक पर्यावासों का एक हिस्सा बन रही हैं, जिसमें देश भर में बाघों के आवाज भी शामिल है। नेशनल पार्क से जो रेलवे लाइंस और हाईवेज होकर गुजरते हैं, उनसे इन रिजर्व्स के अंदर और उनके आसपास बाघों की आवाजाही बाधित होती है और कभी-कभी सुरक्षित इलाके 2 हिस्सों में बंट भी जाते हैं। रेल और सड़क से जुड़े प्रोजेक्ट्स की वजह से राजाजी नेशनल पार्क के साथ भी ऐसा ही हुआ है और इस वजह से यहां के बाघों और हाथियों पर असर पड़ा है। लेकिन प्रगति के लिए सड़क परिवहन क्षेत्र में विकास बहुत आवश्यक है। हमारा जीवन यात्रा करने, सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा पाने की क्षमता से करीब से जुड़ा है। अब ज्यादातर देशों में योजनाकारों, परिवहन एजेंसियों और वैज्ञानिकों द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में संरक्षण से जुड़ी चिंताओं की तरफ बेहतर समझ विकसित करने की तरफ ध्यान दिया जा रहा है। भारत और अन्य विकासशील देशों में इसकी आवश्यकता और भी अधिक है, जहां विकास से मिलने वाले फायदों के साथ स्वस्थ, सुरक्षित प्राकृतिक आवासों को बनाए रखने की चुनौती भी है। अब कदम उठाए जा रहे हैं कि परिवहन और सड़क विकास में हरित यानी ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाए, प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर प्रगति के लिए। हरित यानी ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसा डिजाइन है जिसे प्रकृति के साथ तालमेल में विकसित किया गया। इसका उद्देश्य पूरे वन्य जीव लैंडस्केप में कॉरिडोर्स के साथ साथ महत्वपूर्ण जैव विविधता और संवेदनशील आवासों जैसे कारकों को भी ध्यान में रखना है, ताकि न सिर्फ वन्य जीव बल्कि स्थानीय समुदाय भी उन जंगल से मिलने वाली सेवाओं का लाभ ले सके। NTCA के मार्गदर्शन में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की रिसर्च के आधार पर सरकार ने नीति बनाई और ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन विकसित किए हैं जिससे बाघ और अन्य जीवों की इकोलॉजी और आवाजाही पर कम से कम प्रभाव पड़े। जानवरों की आवाजाही पर राजमार्ग और रेलवे कॉरिडोर्स के प्रभावों को कम करने के लिए कई प्रकार की क्रॉसिंग्स का उपयोग किया जाता है। जीवों के लिए बनाई गई ये विभिन्न प्रकार की संरचनाएं हैं पुल, अंडरपास, एक से दूसरे पेड़ को जोड़ने वाले कैनोपी ब्रिज और ग्लाइडर पोल्स। इन संरचनाओं को या तो जानवरों को सड़कों और रेलवे लाइन के नीचे या उसके ऊपर आवाजाही करने के लिए डिजाइन किया जाता है। 2019 में वन्य जीवों के लिए भारत में पहला ऐसा एलिवेटेड रोड NH7 44 पर बनाया गया, जिसके नीचे से जीव आवाजाही कर सकें। ये हाईवे पारिस्थितिकी के लिहाज से संवेदनशील कान्हा पेंच कॉरिडोर से होकर गुजरता है।
लगभग 90 दिन तक जानवरों की आवाजाही की ट्रैकिंग करने के बाद WII ने 15 प्रजातियों के 468 जीवों को दर्ज किया और इनमें बाघ भी शामिल थे। क्योंकि मध्य भारत में बाघों की 1/3 से ज्यादा आबादी मौजूद है, तो आबादी को बनाए रखने और उसे लंबी अवधि में बढ़ाने के लिए ऐसे कदम उठाए जाना बहुत जरूरी है। इन रिकॉर्डिंग्स में 9 में से 4 अंडरपास का इस्तेमाल अक्सर आवारा और पालतू कुत्तों के साथ साथ मवेशियों द्वारा भी किया जाता देखा गया। 2 अंडरपास के नीचे से बनी गांव तक जाने वाली छोटी सड़कों का इस्तेमाल तो गाड़ियां भी कर रही थी। स्थानीय लोगों और पालतू जानवरों की मौजूदगी से वन्य जीवों की आवाजाही में इन अंडरपासेस के नीचे से होकर गुजरने में भी बाधा आ रही थी। ये सुनिश्चित हो सके कि इन अंडरपासेस का इस्तेमाल सही उद्देश्यों के लिए हो रहा है, इसके लिए सलाह दी गई कि इन स्थानीय गांवों को जोड़ने वाली सड़कों की बैरिकेडिंग कर दी जाए। इस इलाके में अन्य जीवों की काफी मौजूदगी है, तो अवैध शिकार की गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए अंडरपासेस के पास सुरक्षा संबंधी उपाय किए गए ताकि वन्य जीवों की सुरक्षा को पक्का किया जा सके। प्रोटेक्शन हट्स बनाई गईं और उनके जरिए पेट्रोलिंग शुरू की गई। इससे इस खतरे को कम करने में काफी मदद मिली। ऐसी किसी हट में 4 लोग 24 घंटे तैनात रहते हैं और वो भी अंडरपास के नीचे और आसपास नियमित रूप से गश्त लगाते हैं। हरित इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे संरक्षित इलाकों के आसपास होने जरूरी है, वन्य जीव जंतुओं के फलने फूलने के लिए। कोशिशें की गई हैं कि जंगली जीवों को आवाजाही में परेशानी न हो। संरक्षित इलाकों से आवाजाही के दौरान उनके सामने खतरा न आए, पर बीच से बढ़ चुके कॉरिडोर्स की वजह से यह खतरा अब भी बना हुआ है। हर रोज़ अगर आप देखें तो हज़ारों रेलगाड़ियाँ और मोटर गाड़ियाँ हमारी सड़कों पर चलती हैं और हम अक्सर सुनते हैं कि कैसे हाईवेज़ या रेलवे लाइन पर कई जीवों का टकराव हो जाने के कारण जान चली जाती है। इसमें जान माल का भारी नुकसान हो जाता है। यह जानना बहुत ही ज़रूरी है कि सही नीतियों और कानूनों से हम आर्थिक विकास भी करें और बाघों की सुरक्षा से समझौता किए बिना विकास लक्ष्यों को पूरा भी कर सकते हैं। और ये सब संभव है। ज़रूरत है थोड़ी सी सोच की, आपकी हमारी, एक नियंत्रण लाने की। वन्य जीव अधिनियम में किए गए संशोधन के अनुसार बाघों के संरक्षण को संरक्षित क्षेत्रों के बाहर भी सुनिश्चित किया गया। तमिलनाडु में मद्रास उच्च न्यायालय ने सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व से होकर गुजरने वाली सड़क पर जानवरों की गतिविधि को देखते हुए भारी वजन वाले वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी। इससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी भी आई है। ये एक उदाहरण है कि नीति में बदलाव से भी संरक्षण मुमकिन है। लेकिन निगरानी की जरूरत सिर्फ सड़कों की ही नहीं है। हमें उन रेलवे लाइंस पर भी नजर रखनी होगी जो अहम प्रोटेक्टेड एरियाज से होकर गुजरती हैं। इंडियन रेलवेज दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क्स में से एक है। इसका रूट 65,000 किलोमीटर से भी ज्यादा में फैला हुआ है। ट्रांसपोर्टेशन का ये साधन बहुत अहम है और इसे लंबी दूरी की यात्रा के लिए, बड़ी मात्रा में सामान की ढुलाई के लिए एनर्जी एफिशिएंट माना जाता है। इंडियन रेलवेज का ये विशाल नेटवर्क भी घने जंगलों से और कई वन्य जीव प्रजातियों के पर्यावासों से होकर गुजरता है और इनमें से कई इलाके बाघ बहुतायत वाले हैं। लेकिन हादसे सिर्फ बाघों के साथ ही नहीं होते, बल्कि ये हाथी जैसे जीवों के साथ भी हो सकते हैं। इंडियन रेलवेज अब एक ऐसी योजना बना रहा है जिसमें रेलवे के कर्मचारियों को जागरूक बनाना और जानवरों की सुरक्षित ढंग से आवाजाही के लिए अंडर और ओवरपास बनाना शामिल है।
और इसी दिशा में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। दो सबसे व्यस्त रेलवे मार्ग दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावड़ा मार्च 2025 तक पूरी तरह से एंटी ट्रेन कोलिजन प्रणाली और कवच से सुसज्जित होंगे। रेल दुर्घटनाओं में हाथियों के साथ होने वाले हादसों को रोकने के लिए अगले 7-8 महीनों में गजराज नामक एक AI आधारित सेंसर प्रणाली को राज्यों में 700 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर स्थापित किया जाएगा। ये अचूक प्रणाली सेंसर का उपयोग करके पटरियों के पास हाथियों की गतिविधियों का पता लगाने में मदद करती है। हाईवेज बनाने का सिस्टम और सशक्त बनाने और ये सुनिश्चित करने के लिए कि इससे पर्यावरण का हनन ना हो, सरकार ने डिजिटल इंडिया के तहत एक नई टेक्नोलॉजी भी लॉन्च की है। पारदर्शिता और सरल मॉनिटरिंग के लिए सरकार ने परिवेश को शुरू किया। परिवेश यानी प्रोएक्टिव एंड रिस्पॉन्सिव फैसिलिटेशन बाय इंटरैक्टिव, वर्चुअस एंड एनवायरमेंटल सिंगल विंडो हब। ये एक ऐसा वेब आधारित वर्कफ्लो एप्लीकेशन है जिसे केंद्रीय, राज्य और जिला स्तर के अधिकारियों से पर्यावरण, वन और वन्य जीव मंजूरी प्राप्त करने के प्रस्तावों की ऑनलाइन प्रस्तुति और निगरानी के लिए विकसित किया गया है। इसका प्राथमिक उद्देश्य एक सिंगल विंडो समाधान के रूप में कार्य करते हुए ऑटोमेटिक प्रक्रिया को काम में लाना और GIS और एडवांस डेटा एनालिटिक्स जैसी टेक्नोलॉजी का लाभ उठाते हुए कड़े पर्यावरण सुरक्षा उपायों को जल्द से जल्द पारदर्शी तरह से लागू करना और प्रभावी निर्णय लेना है। वर्तमान में भारत में मंजूरी के लिए हजारों भूमि उपयोग प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए हैं, जिनमें मल्टी स्टेट राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण से लेकर छोटे उद्योगों की स्थापना तक शामिल हैं। विभिन्न सरकारी अधिकारी और समितियां मंजूरी देने से पहले इन प्रस्तावित परियोजनाओं के संभावित प्रभावों का आकलन करती हैं और तभी इन्हें पास किया जाता है। समुदायों के बीच भी वन्य जीवों के संरक्षण को लेकर जागरूकता बढ़ रही है। कॉरिडोर्स के संरक्षण और पारिस्थितिक तंत्रों को फिर से बहाल करने के प्रति नई कोशिशें और ज्यादा सख्त नियम सामने आ रहे हैं और लीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के प्रति ग्रीन विजन अमल में लाए जा रहे हैं। वैज्ञानिकों और विकास एजेंसियों को वन्य जीवों और पेड़ पौधों को आश्रय देने वाले आवासों का संरक्षण करने और लीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर को सूझबूझ से बढ़ाने के लिए स्थानीय लोगों के साथ मिलकर काम करना होगा। स्थानीय समुदायों को उनकी इच्छा से दूसरी बेहतर जगहों में बसने के लिए इंसेंटिव दिए जा रहे हैं और ये वन्य जीवों के पर्यावासों को बेहतर बनाने में एक जरूरी कदम है। बाघों और समस्त वन्य जीवों का जीवन, जंगलों का रहना हमारे देश की प्रगति के साथ करीब से जुड़ा है। ऐसे में यह सुनिश्चित करना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमारे विकास और इन प्रजातियों के जीवन में सामंजस्य और तालमेल रहे। आज बाघों की आबादी हमारे वनों में फल फूल रही है। जरूरी है लंबी अवधि के समाधान निकालना, जिससे हम देश की सही आर्थिक प्रगति भी सुनिश्चित कर पाएंगे और अपने बाघों को भी बचाए रख पाएंगे। ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर स्मार्ट संरक्षण के लिए एक खाका पेश करता है। ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर एक मजबूत, स्वस्थ और स्थायी प्राकृतिक आवास को कायम रखने में मदद करता है, जो प्रजातियों और स्थानीय समुदायों को स्थानांतरित होने और स्थिर बनाने के लिए जरूरी है। ये भविष्य के विकास के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार कर सकता है और ये सुनिश्चित कर सकता है कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन संरक्षित रहें। अगर देखा जाए, आज भारत में दुनिया की लगभग 70% बाघों की आबादी है और ये संभव हुआ है भारत के
हम सबके, आप सबके प्रयासों से एक संतुलित और सुरक्षित पारिस्थितिकी तंत्र, बाघ हमारी तरह स्थिर नहीं रहते हैं, वे लंबे रास्ते तय करते हैं। ये संतुलन बनाए रखने के लिए ज़रूरी है एडेप्टेशन और हार्मनी विदाउट इंट्रूजन और डिस्ट्रप्शन, और ये सब संभव है। मिशन लाइफ का मंत्र अगर हम अपनाएं तो ये सब संभव हो सकता है छोटे ही समय में। ज़रूरत है एक एकजुट प्रयास की, सही भावना की, चेतना की, हर जीव का आदर करना। हर जीव जो कुदरत ने पैदा किया है वो कुछ न कुछ महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हम सबको जीवित रखने में। ये बहुत ज़रूरी है जानना। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए विषय को लेकर, एक नई दिशा में, एक नए मुद्दे पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। और अब आ गया है समय साप्ताहिक क्विज का। हमारे पिछले हफ्ते का सवाल था, कौन सा प्रसिद्ध घास का मैदान एशिया का सबसे बड़ा घास का मैदान माना जाता है? Which famous grassland is considered to be Asia's largest grassland? और इसका सही उत्तर है बन्नी घास का मैदान। और आज के विजेता हैं सत्यप्रकाश त्रिपाठी, गजानन प्रधान, आलोक मौर्य, अजीत कुमार भावसार, संजय विनायक भोसले। और इस हफ्ते के स्पेशल सर्टिफिकेट के विजेता हैं सितांगशु रंजन सेन, अमित टुटेजा, विश्वनाथ, निखिल कुमार पटवा, पीके वर्मा, अशोक कुमार महार, उमेश थोरत, धीरज वाला, संदीप झा और सोहम भंगाले। और हमारा आज का सवाल है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? अपने अपने जवाब एक हफ्ते के अंदर अपने नाम और पूरे पते के साथ इस पते पर लिख भेजिए। हमारा पता है कमरा नंबर 880, 8वीं मंजिल, सूचना भवन, CGO कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली 110003। और हमारा ईमेल ID है dhartikarepukaar@gmail.com। पहले 5 विजेताओं को मिलेगा धरती करे पुकार की तरफ से एक टी-शर्ट और सर्टिफिकेट, और अगले 10 विजेताओं को धरती करे पुकार के फ्रेंड्स ऑफ द अर्थ सर्टिफिकेट।